आज हम बात करने जा रहे हैं 9वीं की मैथ है। चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पार्ट्स 8 मीटर्स पर सेकेंड। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। वो कह रहा है ये जो सी साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई वैल्यू है, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर आम सी लिखने के तरीक़ेकार के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना है इस साइंटिफिक नोटेशन की वैल्यू को। और ये वैल्यू कौन सी है? ये रोशनी की स्पीड है। रोशनी किस स्पीड से मूव कर रही है इस पूरी कायनात के अंदर, ठीक है, ये रोशनी की स्पीड है। हमने इस स्पीड ऑफ लाइट को, स्पीड ऑफ लाइट है, ये हमारे पास है जी 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पार्ट्स 8 मीटर पर सेकंड स्पीड का यूनिट है, आपको पता है। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन को हमने कन्वर्ट करना स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आएगी। अब ये देखें, हमने पीछे एक्सरसाइज 2.1 के जो से पिछले क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमने बड़ी तफसील से पढ़ा साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट करना सिखाया है। उन दोनों क्वेश्चंस के अंदर, एक्सरसाइज 2.1 के पहले 2 क्वेश्चंस के अंदर हमने ये दोनों काम कर लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ऑर्डिनरी फॉर्म को नीचे लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? हमें सबसे पहले तो हमें ये 3 के आगे पॉइंट लगाना है। हमें पता है कि जब कोई भी नंबर है उसके आगे कोई डिजिट यानी कि कोई इशारिया नहीं लगा हुआ तो इशारिया खुद से लगा दो, क्योंकि अगर किसी वैल्यू के अंदर डिजिट यानी कि डिजिट कह रहा हूँ, इशारिया नहीं लगा हुआ, पॉइंट नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो वो पॉइंट उस डिजिट के एंड पर ज़रूर होगा, ठीक है। और यहाँ पर 10 की पार्ट्स 8 है, ठीक है, तो ये प्लस में है। तो फिर हमने इस पॉइंट को 8 डिजिट, ठीक है, मूव करवाना है। ये 10 की पावर क्या है? 8 है, पॉजिटिव में है। जब पॉजिटिव साइन होना तो हमेशा याद रखना जो सा ऑर्डिनरी नंबर की वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी, और 1 से बड़ी वैल्यू कब आएगी? जब पॉइंट राइट की तरफ मूव करेगा, ठीक है, यानी कि इस तरफ को मूव करेगा। और कितने अदद मूव करेगा वो 10 की पावर बता देगी हमें। 8 है ना, तो 8 डिजिट मूव करेगा ये पॉइंट। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट यहाँ से ये पॉइंट निकलेगा। ये 8 डिजिट मूव करके उधर एंड में चला जाएगा। ये लो जी, यहाँ पर आ जाएगा। ये पॉइंट के बाद 0 लगाओ या ना लगाओ, आपकी मर्जी है, या फिर आप ये सीधा है तरीकाकार ऐसे भी लिख लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर है। इसी तरीके से आगे है जिदा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें वो कह रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ, यानी कि जो सी ज़मीन की सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस किसे कहते हैं? ये हमारी ज़मीन ये सर्कल में है ना, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर एक सर्कल में एग्जिस्ट कर रही है। तो ये सारी इस सर्कल का जो सी बाउंड्री लाइन है, ये सर्कल की जो सी बाउंड्री लाइन है, इसको ही हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। ये सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ हमें बता दिया इसने, जो कि इक्वेटर पर है। इक्वेटर क्या होती है? ये दरमियान, यानी कि ये यहाँ पर करके ना लाइन है इक्वेटर पर दरमियान में, ठीक है ना। अर्थ के ज़मीन के बिल्कुल दरमियान में एक लाइन लगाई हुई है इक्वेटर की, ठीक है। इस इक्वेटर की लाइन, वो कह रहा है इस इक्वेटर पर जो सी ज़मीन की सर्कमफ्रेंस है ना, उसका उसने डिस्टेंस दे दिया। वो है जी ये 400,400,75,000 मीटर्स, ठीक है। ये है जी सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर। ये है जी सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ है इक्वेटर पर। इक्वेटर का मैंने आपको बता दिया है कि ज़मीन के दरमियान में एक लाइन है, ज़मीन के दरमियान में एक
लाइन है जो सेंटर से होकर गुजरती है ज़मीन के, ठीक है। और सरकमफ्रेंस का भी मैंने आपको बता दिया कि ये ज़मीन की सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं। ये ज़मीन चूँकि एक सर्कल में मौजूद है ना यूनिवर्स के अंदर, तो उस सर्कल की सरकमफ्रेंस, उस सर्कल की जो सी बाउंड्री लाइन है उसी को ही हम सरकमफ्रेंस कहते हैं अर्थ की, यानी कि इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। इस पूरे एरिए को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं और इस पूरे एरिए को हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। अभी आपने इतना अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, ये बातें याद भी ना रखो, कोई खैर, ठीक है। आपने बस ये सवाल पर गौर करना है। वो कह रहा है कि ये सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर हमारे पास है जी, ये है 4,075,000 मीटर है, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड भी साथ में यूनिट भी लगा लो, ठीक है। ओके, समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, वो कह रहा है कि इसको हमने एक्सप्रेस द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, हमने इस ऑर्डिनरी नोटेशन में मौजूद नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इस पॉइंट को हमने ना ये पहले नंबर के बाद लेकर आना है, यानी कि ये पॉइंट हमें नज़र नहीं आ रहा इस नंबर के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट सबसे आखिर में मौजूद है। तो इस आखिर वाले पॉइंट को हमने इस पहले नंबर के बाद लिख दो, 4 लिखो, पहला नंबर लिखो, उसके बाद पॉइंट लिख दो, ठीक है। और ये दरमियान वाले ज़ीरो लाजमन लगाने हैं, एंड वाले और शुरू वाले बेशक ना लगाओ, खैर है, दरमियान वाले ज़ीरो नहीं छोड़ने हैं आपने। अब ये आखिर वाले ज़ीरो ना लगाओ। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर से, चूँकि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर 10 की पावर लाजमी आती है, तो 10 की पावर लिखनी है। अब ये पॉइंट जो सा है ना, ये पॉइंट ये, तो ये देखें, ये ऊपर वाली वैल्यू जो सी है जिसको हमने कन्वर्ट करना था साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, ये किस में है, ये 1 से बड़ी है ना, तो इसलिए 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। और उसके साथ जो सा नंबर आएगा 10 की जो सी पावर क्या आएगी, वो आएगी, वो वाला नंबर आएगा कि जितने पॉइंट ये पार कर, ये पॉइंट कितने नंबर्स को पार करके गया है, कितने नंबर्स से होकर गुजरा है। ये पॉइंट एंड में था 1 2 3 4 5 6 7 नंबर से गुजर कर ये पहले नंबर के बाद आया, तो इसलिए 10 की पावर 7 आएगी। और प्लस क्यों आया, क्योंकि ये ऊपर जो सी वैल्यू है जिसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर तब्दील करना था, ये 1 से बड़ी है, इसलिए 10 की पावर पॉजिटिव आई है, ठीक है। ये हो गया हमारा साइंटिफिक नोटेशन में हमने तब्दील कर दिया। इसी तरीके से आगे द डायामीटर ऑफ मार्स, वो कह रहा है मार्स का डायामीटर इज़, डायामीटर किसे कहते हैं, ये इसे हम डायामीटर कहते हैं कि सेंटर से गुजरने वाली लाइन, सर्कल के बिल्कुल सेंटर से गुजरने वाली लाइन को हम डायामीटर कहते हैं, चाहे वो ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, किसी भी लाइन को हम डायामीटर कह देते हैं, ठीक है। समझ आ गया। अब ये डायामीटर ऑफ मार्स इज़ क्या है हमारे पास, डायामीटर ऑफ मार्स हमारे पास है जी 6.7779 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 है किलोमीटर, ठीक है। वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये यूनिट भी लगा लो, ठीक है। कह रहा है जी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, यानी कि इस साइंटिफिक नोटेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर तब्दील करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर सबसे पहले तो ये खुद ब खुद नंबर हमें बताएगा, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ नंबर खुद ब खुद बताएगा हमें कि ऑर्डिनरी नोटेशन में हमने कैसे जाना है। तो ये देखो 10 की पावर 3 है। सबसे पहले तो हम इस पॉइंट को नहीं लिखेंगे, ये लो, सबसे पहले तो ये सारा नंबर हमने वैसे का वैसे लिख लिया, ये लो जी, ठीक है, ये लो जी लिख लिया वैसे का वैसे। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए 10 की पावर 3 है ना, तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है, साथ में पॉजिटिव साइन ये जाहिर कर रहा है कि जो सा पॉइंट है, पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है हमें, वो कह रहा है कि जब हमने इस ऊपर वाले साइंटिफिक नोटेशन में मौजूद नंबर को ऑर्डिनरी नोटेशन से तब्दील किया होगा तो वो 1 से बड़ी रकम थी, ठीक है। यानी कि ये जोन सी रकम है ना, ये जोन सी हम लिख रहे हैं, ये 1 से बड़ी थी। हमेशा याद रखना, जब 10 की पावर पॉजिटिव में आए ना, तो समझ लेना जोन सी ऑर्डिनरी
साइंटिफिक नोटेशन के अंदर अगर 10 की पावर पॉजिटिव में आए तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डिनरी नोटेशन में जो सा नंबर था जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है वो नंबर एक से बड़ा था। तो एक से बड़ा नंबर कब आएगा? जब इस पॉइंट को हम राइट साइड में मूव करवाएंगे, राइट साइड में मूव करवाएंगे तो ही तभी ये नंबर बड़ा होगा एक से। अगर हम इसको लेफ्ट साइड में मूव करवाएंगे ना तो ये बन जाएगा 0.67, ये फिर एक से छोटा हो जाएगा। ठीक है, हमने एक से बड़ा नंबर लिखना है, तो एक से बड़ा नंबर लिखने के लिए हमेशा याद रखना इस पॉइंट को राइट की तरफ मूव करवाना है और कितने नंबर्स मूव करवाना है पॉइंट को, वो 10 की पावर में जो सा नंबर लिखा होगा ना उतने नंबर हमने जाना है आगे। तो 3 लिखा हुआ है ना, 10 की पावर में 3 लिखा हुआ है, तो इस पॉइंट को 3 नंबर के बाद लगा दो। इनके पॉइंट यहाँ पर था 1 2 3, इधर लगा दो बस। ये लो, ये हमारा कन्वर्ट हो गया साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में। ठीक है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया। ये पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, कन्वर्ट हो गया। अब हम उसके बाद आगे ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही है। ऊपर हमने डायमीटर बताया हुआ था मार्स का, नीचे डायमीटर बताया हुआ है ज़मीन का। ज़मीन का डायमीटर उसने बता दिया जी इतना है। ठीक है, वो कह रहा है इस डायमीटर को कन्वर्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने डायमीटर बताया हुआ है अर्थ का। ठीक है, तो डायमीटर यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में उसने डायमीटर बताया था मार्स का, यहाँ पर डायमीटर बताया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अर्थ का। डायमीटर ऑफ अर्थ है जी हमारे पास कितना है जी 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ किलोमीटर। वो कह रहा है इस डायमीटर को साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है हमने। एक्सप्रेस दिस नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेकर आना है। तो कैसे लेकर आएंगे? सबसे पहले तो ये 10 की पावर पॉजिटिव में है, तो इसलिए ये जो सा नंबर साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में जाएगा ये एक से बड़ा जाएगा। ठीक है, तो एक से बड़ा नंबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को लेफ्ट में मूव करवाने की बजाय राइट में मूव करवाएंगे। और कितने अदद करवाएंगे मूव? सबसे पहले तो हम इस पूरे नंबर को वैसे का वैसे लिख लेते हैं 12756। अब ये कितने, ये जो सा पॉइंट है ये कितने नंबर मूव करेगा आगे की तरफ, ये 10 की पावर में मौजूद नंबर हमें बताएगा। अब ये 10 की पावर में 4 लिखा हुआ है ना, तो ये जो सा पॉइंट है ये 4 नंबर मूव करेगा। ये पॉइंट यहाँ पर था तो 1 2 3 4 नंबर मूव किया, इधर आया। ठीक है, और इसके आगे 0 लगा दो पॉइंट को शो करवाने के लिए, और आगे किलोमीटर लगा दो। ठीक है, ये लो जी आपका सवाल हल हो गया। ये 12756 किलोमीटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी मैंने सोल्व कर दिया। ठीक है, अगर आपने एक्सरसाइज 2.1 के बाकी पार्ट देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 2.1 के बाकी पार्ट्स भी देख लेना है। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।